Hello everyone and welcome back to my YouTube channel once again. My name is Richa Kashyap and I love creating videos for you all. So आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं एंड मुझे लोग पूछते हैं दैट हाउ मच मनी इज़ इनफ टू सर्वाइव इन पुणे. सो आज के वीडियो में हम यही सब बातें करने वाले हैं कि अगर आपको पुणे में रहना है तो आपको मिनिमम कितना खर्चा एंड ऑल आता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चाय टू योर ट्रांसपोर्टेशन टू योर लिविंग एवरीथिंग, मैं इसका सभी का ब्रेकडाउन जो है वो लास्ट में आपको बताने वाली हूँ. सो जो वीडियो है वो पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट फर्दर अ डिले. एंड हाँ, वन मोर थिंग यार, मैं जो वीडियो है मैं उसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाती हूँ. मैं जो भी है वो डायरेक्ट रॉ वीडियोस बनाती हूँ. सो अगर बीच में थोड़ा ब्लैबरिंग एंड ऑल हो जाए देन प्लीज़ जस्ट इग्नोर दैट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So let me just tell you that what all topics we are going to discuss in detail. So सबसे पहले तो हम इसमें डिस्कस कर लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ पीजी, मतलब कितने टाइप्स की पीजी होते हैं, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, को लिविंग. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. एंड देन हाँ, फैसिलिटीज़ मैंने नोट बनाए हुए हैं कि मेरे को क्या क्या बताना है, मैं भूल जाती हूँ. सो द सेकेंड टॉपिक विल बी फैसिलिटीज़, मतलब अगर आप पीजी में रहते हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वहाँ के लोग. सो दैट इज़ द सेकेंड टॉपिक. एंड देन द थर्ड टॉपिक इज़ लाइक फूड, हाउ इज़ द फूड एंड ऑल. एंड देन विल कम टू द रेस्ट्रिक्शन. या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं अगर आप पीजी में रह रहे हैं. स्पेशली गर्ल्स के लिए काफ़ी थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. सो वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. देन आफ्टर विल बी टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल. अगर आप पीजी में रहते हो तो आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके की होती है. एक सेकेंड. हाँ, अगर आप पीजी में रहते हो आपकी लाइफस्टाइल किस टाइप की होती है, बिकॉज सी देयर इज़ अ डिफरेंस. पीजी में रहो एंड फ्लैट में रहो, लाइफस्टाइल में चेंज आ ही जाता है, फॉर श्योर है. सो वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. देन आफ्टर लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट विल बी अबाउट द एडिशनल खर्चे, जो भी आपके एडिशनल खर्चे होते हैं. इन दैट आई विल बी कवरिंग फ्रॉम आप चाय से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, जो भी आपका मिसलिनियस होता है, एक्स्ट्रा शॉपिंग एंड ऑल, वो सब मिला के आपको कितना एक मैं आपको फिगर देने वाली हूँ. इतने फिगर में यू कैन ईजीली सर्वाइव इन पुणे एंड एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हो. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पीजी. तो देखो, यहाँ पे यूजुअली दो टाइप्स के पीजी होते हैं. एक होता है मतलब जिसमें जो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, दैट इज़ डबल शेयरिंग पीजी. तो डबल शेयरिंग एंड एक अगर जिनको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए या फिर मतलब समझ लो इनिशियल डेज में जब आते हैं ना तो सब यूजुअली डबल शेयरिंग ही लेते हैं. बट ठीक है, अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी एंड ऑल की ज़रूरत है तो कुछ लोग सिंगल शेयरिंग भी लेते हैं. सो यूजुअली यहाँ पे होता क्या है ना, पीजी इज़ कैसा होता है ना कि जैसे हमारे घर होते हैं ना नॉर्मली, उस टाइप के घर बने होते हैं. 1 BHK होगा, 2 BHK होगा. सो 1 BHK अगर होगा तो उसके अंदर एक हॉल रहेगा एंड एक आपका बेडरूम रहेगा. तो दो जन हॉल में रहेंगे एंड 2 जन बेडरूम में रहेंगे. एंड जो रेंट है वो सबका सेम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो रेंट चलता है वो पर बेड वाइज चलता है. तो एवरी बेड विल यहाँ पे जो पीजी का रेंट है वो चलता है. जब मैं 1 साल पहले यहाँ पे आई थी तब 6000 रेंट था यहाँ पे एंड डबल शेयरिंग का 6000 रुपीज़ रेंट था. एंड हाँ, बट अभी रिसेंटली मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे मूव इन हुई हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो रेंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है. बिकॉज अभी जो क्या है, सब ऑफिस एंड ऑल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पीजी जो है पूरे भरे जा रहे हैं. तो उन लोगों ने शायद 500 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया है. तो दैट इज़, मान लो अभी के जो सिनारियो है दैट इज़ 6500 टू 7000. आप मान लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीजी है आपका, एकदम लैविश टाइप है, तो मान लो आपको 6,500 से 7,000 रुपये डबल शेयरिंग का पड़ जाएगा. एंड टॉकिंग अबाउट सिंगल शेयरिंग, तो देखो सिंगल शेयरिंग में मैं तो वैसे रही नहीं हूँ सिंगल शेयरिंग में. बट अगर सिंगल शेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे सिंगल शेयरिंग आपको रूम रहेगा, एक छोटा रूम रहेगा, एडिशनल कुछ भी नहीं रहेगा. बस ये रहेगा कि उसके अंदर आप अकेले रहोगे, दूसरे आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा. तो उसका जो रेंट रहेगा दैट विल बी अराउंड 9,000 से 10,000 के बीच में आपका उसका रेंट होगा. एंड यहाँ पे जो पुणे में ना को लिविंग पीजीज रहते हैं, को लिविंग एज इन मतलब एक ही पीजी में गर्ल्स भी रह सकते हैं एंड बॉयज़ भी रह सकते हैं. तो मोस्टली मैं तो गर्ल्स पीजी में रही थी पहले, बट यहाँ पे जो है ना काफ़ी अच्छे पीजीज अगर मतलब देखो तो फ्लोर वाइज रहते हैं. जो स्टार्टिंग के 2 फ्लोर्स या 3 फ्लोर्स रहते हैं दैट इज़ फॉर गर्ल्स एंड जो बाकी के फ्लोर्स रहते हैं दैट इज़ फॉर बॉयज़. को लिविंग का मतलब ये नहीं होता है कि दैट गर्ल्स वी आर अलाउड टू लिव टुगेदर, वैसा वाला सीन नहीं है. तो वो फ्लोर वाइज रहता है कि 2 फ्लोर स्टार्टिंग के गर्ल्स के एंड बाकी के जो होते हैं बॉयज़ के हैं. तो आई थिंक ये जो आपको पीजी के जो टाइप्स है वो तो आपको समझ में आ गए होंगे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़ दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई पीजी वाले लोग. सो फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ के तौर पे आपको मिल जाता है
एक एक बेड मिलता है सबको। देन आफ्टर एक अलमारी मिलती है, बहुत ही पतली सी अलमारी, सिर्फ इतनी सी अलमारी होती है आपकी, उसमें उसके अंदर आपका सामान भी नहीं आएगा अच्छे से बट ठीक है, इनिशियल डेज में एडजस्ट करना पड़ता है सबको, मैंने भी किया था। तो एक बेड मिलता है, एक अलमारी मिलती है, हो सकता है आपके बीच में आपको शायद एक टीवी भी प्रोवाइड कर दे। देन आफ्टर आपको मिलता है, इंपॉर्टेंट इज वाईफाई मिलता है हमको, एंड स्पीड इज लाइक ओके आ जाती है, ठीक है, काम मतलब यू कैन से दैट अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपका वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो, मतलब अच्छे से हो जाएगा। देन आफ्टर मिल जाती है आपको वॉशिंग मशीन मिल जाती है। तो वॉशिंग मशीन क्या होता है ना, 4-5 मतलब इतने काफ़ी सारे लोग रहते हैं तो उनके बीच में आपको मान लो 5-6 वॉशिंग मशीन रहती हैं, तो जाके आप अपने कपड़े वगैरह नीचे धो सकते हो, नीचे रखते हो, नीचे के फ्लोर पे रखते हैं यूजुअली। देन आफ्टर आपको मिलते हैं गीज़र मिलते हैं आपको सबके रूम में, मतलब हमको गर्म पानी की फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। देन आफ्टर रेफ्रिजरेटर्स भी मिल जाते हैं। चलो फ्रिज क्या होता है ना, कॉमन रहते हैं, तो अगर सपोज आप अपने लिए कुछ लेके आ रहे हो, फ्रूट्स लेके आ रहे हो, दूध लेके आ रहे हो, तो वो आप इसमें रख सकते हो, बट कैसे कुछ आपका पर्सनल नहीं रहता है कि फ्लोर या तो फ्लोर वाइज रहेगा किसी पीजीज में, और यूजुअली तो क्या होता है नीचे जो मेन किचन होता है वहाँ पे ही सबका रखते हैं फ्रिज वगैरह, तो वहीं पे मतलब रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 फ्रिज होंगे, 3 फ्रिज होंगे, उससे ज़्यादा आपको फ्रिज प्रोवाइड नहीं करते। देन आफ्टर आपको मिल जाता है गैस स्टव। लेट्स से अगर आपको कुछ बनाने का मन हुआ, वैसे आप कुछ ज़्यादा नहीं बना सकते हो, सोच रहे हो कि दाल चावल रोटी सब्जी बना सको वहाँ पे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा मैगी बना सकते हो, पास्ता बना सकते हो, दूध गर्म कर सकते हो, चाय वगैरह बनानी हो तो वो बना सकते हो, तो उसके लिए आपको गैस स्टव प्रोवाइड कर देते हैं। एंड देन उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि उसके अलावा कोई और फैसिलिटीज़ की आपको ज़रूरत भी है मतलब रहने के लिए, तो दिस इज़ इनफ, एंड ये हम लोगों को पीजी में फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस इन गर्ल्स पीजी। आई डोंट नो अबाउट बॉयज़ पीजी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं। सो गर्ल्स पीजी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। सो द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ दैट कि कोई भी मेल जो होता है वो अलाउड नहीं रहता है पीजी के अंदर एंट्री के लिए, मतलब रूम्स एंड ऑल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता है। सो इनफैक्ट अगर वो आपके डैड हो या फिर आपका छोटा भाई या कोई भी हो मेल फ्रेंड वगैरह, सो दे आर नॉट अलाउड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे कैन कम टिल रिसेप्शन एंड आप नीचे आके उनसे मिल सकते हो, एंड दे कैन नॉट विजिट टू योर रूम। इनफैक्ट सही भी है कि गर्ल्स अपने टाइप मतलब किस अपने तरीके से रहती हैं, सो दैट इज़ वाई ये काइंड ऑफ अच्छा रेस्ट्रिक्शन है, तो दे आर नॉट अलाउड। एंड देन आफ्टर द सेकेंड रेस्ट्रिक्शन इज़ दैट कि जो मेरे पीजी में क्या था ना कि रात में 11 बजे के बाद जो था, शी यूज़ टू क्लोज द डोर, जो केयर टेकर थी तो शी यूज़ टू क्लोज द डोर, एंड मतलब हम लोग को मतलब 11 बजे से पहले कहीं भी घूमने फिरने जाओ 11 बजे से पहले आना पड़ता था, एंड शी यूज़ टू मतलब लॉक लगा देती थी अंदर। तो अगर लेट्स से कभी हम लोग को आने में लेट हो जाता था तो हमें उन्हें कॉल करके उठाना पड़ता था कि प्लीज़ उठ जाओ, एंड लाइक रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि उठ जाओ एंड दरवाज़ा खोल दो एंड ऑल। देन आफ्टर खोल तो देती थी बट 4 बातें ज़रूर सुनाती थी हमको। एंड अगर कभी आपको लाइक ओवरनाइट स्टे करना हो अपने फ्रेंड वगैरह के यहाँ पे, या फिर कुछ भी कहीं आपको अपने घूमने फिरने जाना हो, इनफैक्ट अगर आपको अपने घर भी जाना होगा ना तो आपको उनको बताना पड़ता था, मुझे मेरे केयरटेकर को बताना पड़ता था कि मैं घर जा रही हूँ एंड मतलब मैं घूमने जा रही हूँ या फिर जो भी हो, सो आई वोंट बी कमिंग टू नाइट, इस तरीके से बताना पड़ता था उनको। तो यू कैन से दैट एक मम्मी जो हमारे घर पे रहती हैं एंड जो केयरटेकर थी शी वॉज ऑल्सो अवर मम्मी, तो वो भी मेरी मम्मी ही थी वहाँ पे। एंड या सो रेस्ट्रिक्शंस तो बस इतने ही हैं। एंड फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो आपको ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, यू कैन मतलब घूमो फिरो मज़े करो आप, इस तरीके का रहता है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्ट्रिक्शन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट खाने के बारे में। सो यहाँ पे जो भी पीजीज होते हैं ना, आई एम सॉरी पीछे कुछ तो भी काम चल रहा है उसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से, सो आई सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सह लो थोड़ा सा। तो खाने में यहाँ पे रहता है हमारे पास मॉर्निंग में जो रहता है ना, लंच प्रोवाइड करते हैं, सॉरी ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में जो होता है ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड यहाँ पे पीजीज़ में ना लंच प्रोवाइड नहीं करते हैं वीक डेज़ पे, बिकॉज हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में यूजुअली हम अपना लंच कर ही लेते हैं, एंड वीकेंड्स पे जो है ये लोग लंच प्रोवाइड करते हैं, एंड उसमें भी मतलब रोटी सब्जी नहीं रहती है, इट इज़ लाइक दाल चावल या कड़ी चावल, सांभर चावल, इस टाइप का ही रहता है, मतलब यू कैन से दिन में चावल ही रहते हैं। एंड रात के समय पे यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर खाना, रोटी सब्जी दाल चावल। एंड वीक में 2 दिन नॉनवेज भी मिलता है जो नॉनवेज खाते हैं, एंड जिस दिन नॉनवेज रहता है ना उस दिन बाकी लोगों के लिए वेज रहता है। वेज वालों के लिए तो यू नो दैट पनीर जिंदाबाद। सो वेज वालों के लिए पनीर रहता है एंड नॉन वेज वालों के लिए चिकन रहता है, चिकन बिरयानी वगैरह रहती है। एंड जो लोग एग खाते हैं उनके लिए एग्स भी रहते हैं। तो यू कैन से खाना तो ठीक ठाक होता है सी, बट यू नो खाना खा के मतलब खाना इज़ लाइक पीजी का खाना, यू गेट बोर्ड हो जाते, मतलब बहुत बोर हो जाते हो खाना खा के। इट्स लाइक फिक्स रहता है, मतलब यू नो मेरे पीजी में तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो मेरे को याद भी नहीं है, मैंने आलू गोभी तो मैंने आज तक खाई ही नहीं है। आलू गोभी मटर ये मैंने सब्ज़ी
मैं वहाँ पे कम से कम 3-4 महीने रही थी, बट एक भी दिन ऐसी सब्ज़ी नहीं बनी थी। यूजुअली छोले बनते थे, राजमा बनता था, बीन्स मतलब वो जो यू कैन से दैट जो भी हार्ड बीन्स होती है ना, बस यही सब बनते थे यूजुअली, क्योंकि आसानी से बन जाती थी, ज़्यादा लोगों के लिए बनाना होता था। और फिक्स रहता था काइंड ऑफ, मंडे को यही बनना है, ट्यूसडे को यही बनना है, तो पता रहता था कि अरे यार क्या बनना है, यही बना होगा। एंड कुछ भी खा लो, सबका टेस्ट सेम लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ, पीजी में अगर आप रहोगे तो आई कैन गारंटी यू, आप एक ना एक दिन तो मानो पूरे हफ्ते में से 1 या 2 बार तो बाहर से खाना मंगाओगे ही मंगाओगे। बाहर से मंगाओगे नहीं तो बाहर से खा के ज़रूर आओगे। कि अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा ना बाहर का खाना, बिकॉज मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट फिर भी मतलब ना करते हुए भी यू कैन से दैट कि महीने में कम से कम 5 से 6 बार तो आराम से बाहर से खाना मैं ऑर्डर कर लेती थी, या फिर बाहर से जाके लेके खा के आती थी। बिकॉज नहीं अच्छा लगता पीजी का खाना। इज़ लाइक जस्ट आप यू कैन से दैट ठीक है, मतलब बस काम चलाओ खाना रहता है, बहुत दिक्कत आती है खाना खाने में, मुझे पसंद नहीं आता खाना। एंड घर के खाने की बहुत ज़्यादा याद आती है। यार पता नहीं, बस खाने के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। यू कैन से दैट कि ठीक है, अगर आपको इनिशियल डेज में रहना ही है तो आप रह सकते हो, बट खाना आपको सब ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। ओके खाना रहेगा, मतलब जिंदा रहने के लिए। हल्ला। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लाइफ स्टाइल। सी, जब आप पीजी में रहते हो और फ्लैट में रहते हो तो आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। बिकॉज मैं पीजी में भी रह चुकी हूँ एंड मैं फ्लैट में अभी रिसेंटली रह रही हूँ। सो पीजी में जब हम रहते हैं ना तो सी प्रोज, मतलब वहाँ पे फ़ायदे भी रहते हैं पीजी में रहोगे तो। जब हम पीजी में रहते थे ना तो इट्स लाइक सुबह बस 9 बजे आराम से उठते थे सो के, एंड 9:30 तक मुझे बस हमको नहा के रेडी होना होता था। पता है कि नीचे ब्रेकफास्ट रेडी होगा, जस्ट खाओ एंड देन 10 बजे तक ऑफिस पहुंचो। एंड देन आते समय भी मस्त फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते चाय पीते आराम से आ रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट घर आके कुछ भी करना नहीं है। पीजी आके खाना रेडी है, खाना खाओ, घर पे बात करो एंड देन सो जाओ। तो यू कैन से दैट आपको बहुत ही कम काम करना पड़ता है पीजी में अगर आप रहते हो तो। सिर्फ आपको अपना ऑफिस का काम करना रहता है एंड आपका जो अपना खुद का काम रहता है थोड़ा बहुत पर्सनल, बस आपको वही काम करना पड़ता है। बट अगर आप फ्लैट में रहोगे सो यू गेट अ बेटर लाइफ स्टाइल। मतलब आपको लाइफ स्टाइल तो अच्छी मिलती है, बट उसके साथ साथ आपको काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मतलब मैं पीजी में 9 बजे के आसपास उठती थी, बट यहाँ पे फ्लैट में आने के बाद वी हैव टू क्लीन द थिंग्स आवर सेल्फ। हमें अपने आप ही क्लीनिंग करनी होती है। वी हैव टू कुक फॉर आवर सेल्फ। सो मतलब फिर खुद मतलब तैयार हो, देन आफ्टर अपने कपड़े धो, एवरीथिंग इज़ लाइक यू कैन से दैट बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फ्लैट में आने के बाद। बट आई विल डेफिनेटली से दैट कि फ्लैट में आके जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी बेटर भी हो जाती है। मतलब आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, मतलब खुद के लिए काम करना सीखते हो। एंड देन ऑफिस का काम तो सी रहता ही है। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, 7:30 बजे उठती हूँ एंड खाना बनाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, मतलब इस तरीके से थोड़ा क्या होता है, काम ज़्यादा हो जाता है। तो यू कैन से दैट पीजी में आप रहोगे तो आपको मस्त आराम की ज़िंदगी मिलेगी, काम वाम कुछ नहीं करना पड़ेगा, मस्त खाओ पियो काम करो सो जाओ। एंड फ्लैट में रहोगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, बट आपको काम भी उतना ही करना पड़ेगा। या तो फिर आप मेड लगा लो अपने लिए, अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हो तो मेड वगैरह लगा लो। अगर मेड का खाना पसंद आता हो देन यू कैन, इट्स योर चॉइस। ओके, सो दिस वॉज अबाउट लाइफ स्टाइल जो आपको पीजी एंड फ्लैट्स में मिलती है। तो चलो अभी आ जाते हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे। सो दैट इज़ द मिसलेनियस खर्चे, यानी कि पूरा ब्रेकडाउन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले तो देखो 6500 मान के चलो, बिकॉज दैट इज़ द मतलब अभी का वही रेट है पीजीज का। तो 6500 रुपये तो आपका हो गया पीजी का रेंट, ठीक है। देन आफ्टर आप ट्रांसपोर्टेशन मान लो कि अगर जो मैं एवरेज ट्रांसपोर्टेशन बता रही हूँ, क्योंकि आप अपने ऑफिस से ज़्यादा दूर तो रहोगे नहीं फॉर श्योर है। पीजी अगर लेना ही है तो थोड़े फेज़ 1 में लोगे एंड आपका ऑफिस फेज़ 2 या फेज़ 3 के अंदर है, तो ऑन एन एवरेज 15 रुपये मतलब जाने के लगेंगे बस में एंड 15 रुपये आने के लगेंगे। दैट मीन्स अगर आप रोज़ ऑफिस जाते हो, दैट मीन्स 5 डेज अ वीक जाते हो, तो 5 4 20, तो 20 दिन अगर आप ऑफिस जाते हो तो 20 × 3 हम कर लेंगे, तो 600 रुपये हमारे हो जाएंगे बस का ट्रांसपोर्टेशन। तो 6500 रुपये एंड 600 रुपये बस का ट्रांसपोर्टेशन। देन आफ्टर चाय, अगर आप चाय पीते हो तो चाय के अलावा यार और भी कुछ चटर पटर खाते हो तो 15 रुपये की चाय रहती है, क्योंकि पीजी में तो अच्छी चाय मिलती नहीं है। एक बार चाय मिलती है और वो भी अच्छी नहीं मिलती, मुझे तो नहीं पसंद आती थी। सो बाहर चाय पीते हैं तो 15 रुपये की चाय, कहीं भी जाओ 15 रुपये की 20 रुपये की चाय होती है। तो चाय तो 30 के 30 दिन चाहिए होती है, तो 15 × 30 कर लो, आपका 450 रुपये तो चाय के हो गए हमारे। एंड चाय के साथ में अगर कुछ चटर पटर आपने खा लिया, क्योंकि मैं तो खाती रहती हूँ इसलिए बता रही हूँ, तो चाय के साथ कुछ चटर पटर बिस्किट्स खा लिए, चिप्स विप्स खा लिए, कुछ भी खा लिया आप लोगों ने, तो वो आपका एडिशनल है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि हम चाय नहीं पीते, तो चाय नहीं पीते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा चटर पटर तो खाते ही रहते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो। देन आफ्टर
मैंने आपको बताया फूड, अगर आप पीजी में रहते हो तो ये बात मैं आपको लाइक गारंटी के साथ कह सकती हूँ, कम से कम महीने में आप 5 दिन तो पक्का आप अपने लिए खाना मंगाओगे ही मंगाओगे। एंड अगर आप खाना खाने जाओगे यहाँ पे तो 100-150 रुपये से खाना कम अगर ऑर्डर करोगे तो फॉर श्योर है 150 से ज़्यादा ही जाएगा आपका। लेकिन हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि 100 से 150 रुपये के आसपास आप अपना खाना रख लो। तो यानी कि वैसे अगर 5 दिन सपोज लेट से आपने महीने में 5 दिन अपने लिए बाहर से खाना मंगाया, 150 रुपये एवरेज रखेंगे तो हमारा 1150 के आसपास होता है। तो चलो लेट से 1000 रुपये के आसपास हम रख सकते हैं उसको, ठीक है। देन आफ्टर थोड़े बहुत खर्चे से शॉपिंग एंड ऑल चलती रहती है, कहीं जाते हैं बाहर, फ्रेंड्स की बर्थडे आ गई उसमें कॉन्ट्री देना पड़ता है। एंड जो भी मतलब ऐसे आलतू फालतू के जो खर्चे होते हैं ना यार, बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है। तो कहीं जा रहे हो, कुछ भी अनवांटेड बिन बुलाए जो खर्चे आ जाते हैं तो वो आपसी उसको ले लो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये 700 रुपये, डिपेंड करता है इसी आप कितने खर्चे करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी ऑन एन एवरेज लेती हूँ 600 रुपये के आसपास ले लेती हूँ। एंड तो अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो देखो 6500 रुपये तो हमारा पीजी का हो गया, ठीक है। 600 रुपये हमारा बस का हो गया, फिर 450 रुपये के आसपास हमारी जो चाय वगैरह खाना पीना मतलब जो भी चटर पटर है वो उसमें हो गया। देन 1000 रुपये हमारा जो हो गया वो खाने का हो गया, ठीक है। देन आफ्टर 600 रुपये में मैंने आपको जो बताया जो भी मिसलेनियस आता है अपने बर्थडे वगैरह या जो भी कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, शॉपिंग एंड ऑल, तो ये सब मिला के ऑन एन एवरेज आपका होता है 9150। तो जिसको हम लोग अराउंड ले लेते हैं 10,000 मान लो आप, तो 10,000 रुपये के अंदर आप मान लो कि आराम से रह सकते हो। अब अगर लेट्स से आपको ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है जस्ट लाइक मी, तो आप इसमें थोड़ा और ज़्यादा ऐड कर लो। इसके अलावा चलो कुछ और आपने मान लो कि आप पे कोई और शौक हो या फिर कुछ भी और हो, पार्टीज वार्टीज कर लिया आप लोगों ने महीने में एक आध पार्टी कर ली, तो उसमें और 1000-2000 रुपये ऐड कर दो। तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटा मिला के देखा जाए तो 12,000 रुपये इज़, यू कैन से दैट 12,000 रुपये में आप यहाँ पे अच्छे से आराम से रह सकते हो। सो आई गेस मैंने जो था काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया। अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैंने इसमें आपको एकदम जेन्यून एंड जो भी डिटेल मेरे जो खर्चे हैं, जिस हिसाब से मेरे खर्चे होते हैं उस हिसाब से मैंने आपको सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन करके बताया है। एंड ये सी हर पर्सन से पर्सन डिपेंड करता है कि कोई ज़्यादा खर्चे कर लेता है, कोई कम खर्चे कर लेता है, कोई ज़्यादा सेविंग्स करता है, कोई सेविंग्स नहीं कर पाता है। सो दैट डजेंट मैटर। ये वीडियो इज़ लाइक ओनली जस्ट टू टेल यू दैट कि अगर आप मतलब अगर आपको यहाँ पे रहना है एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ मतलब फ्रेशर या जो भी हो, तो आपका जो खर्चा रहेगा वो 10 से 12,000 के बीच में आप पीजी में रह के आराम से निकाल सकते हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, मैंने वैसे तो सभी कुछ क्लियर कर दिया इसके अंदर, बट इसके अलावा भी अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। एंड नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई टू इंस्टेंटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड मैं इसी टाइप के बहुत सारे वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ आप लोगों के लिए। इनफैक्ट अभी तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा और अच्छा वाला वीडियो का सरप्राइज़ आने वाला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, सो दैट कभी भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो सुपर डुपर सून। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।